हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर सोर्स ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। मींस जो बिहार की एंशिएंट हिस्ट्री है उसके क्या क्या सोर्सेज रहे, कहाँ कहाँ से डिराइव किया गया, कैसे कैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया अपनी हिस्ट्री को। तो जो भी सोर्सेज हैं उससे कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ कि किस पीरियड में क्या क्या होता था और कैसे कैसे लोग रहते थे। उसके बाद वो कैसे मींस स्टार्टिंग में तो आप देखेंगे कि केवल वो हंटिंग और गैदरिंग से ही काम करते थे। बाद में हंटिंग गैदरिंग से फिर वो अपने आप को डेवलप करते हैं एग्रीकल्चर वगैरह में। फिर एग्रीकल्चर से फिर वो और भी बाद में डेवलप होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बिहार हैड ए ग्लोरियस हिस्ट्री विच रिफ्लेक्ट इन द फैक्ट दैट एज फार एज द एंशिएंट हिस्ट्री इज कंसर्न बिहार हैज़ कंट्रीब्यूटेड मोर देन इन ए सिंगल स्टेट। तो बिहार की बात करें तो किसी भी और स्टेट को हम देखें तो हमारी जो आपको एंशिएंट हिस्ट्री है वो बिहार के अराउंड ही रिवॉल्व करती रहती है। चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो चाहे मेडाइवल हिस्ट्री हो, तो बिहार के आसपास ही जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, ठीक है, जैसे पाटलिपुत्र है, मगध है, तो ये सब जो एरिया है वो बिहार का ही एरिया पूरा कवर करता है। द एरिया विच इज़ नोन एज बिहार, जिस एरिया को हम आज बिहार के नाम से जानते हैं। तो 12वीं शताब्दी में जो है जो बिहार शरीफ है, तो बिहार शरीफ का हमें उल्लेख मिलता है कि ये जो तुर्किश इन्वेडर था बख्तियार खिलजी, तो इसका मीन्स इसी के द्वारा जो है इसका उल्लेख किया गया बिहार शरीफ का। तो बाद में इसीलिए इसका नाम जो है वो बिहार पड़ा। हाउएवर, अ सर्टेन लार्ज एरिया कवरिंग द मॉडर्न बिहार वॉज सेटल as early as the Vedic period and the source of the history of the region are as old as that। तो एक जो लार्ज एरिया है मॉडर्न बिहार का वो वैदिक पीरियड में जो है वो यहाँ पे मींस वैदिक पीरियड में जो लोग हैं वो यहाँ सेटल हुए थे। तो वहीं से जो है हमें अपनी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बारे में जानने को मिलता है। पहले बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। तो द मेथड ऑफ आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू रिकवर द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट। तो जो भी हमारे मटेरियल रिमेन्स हैं, मींस जो भी हमें मिले हैं खुदाई वगैरह में, तो वो हमें स्टडी करने में हेल्प करते हैं, अपने पास्ट की स्टडी करने में हेल्प करते हैं। चाहे वो एंशिएंट हमारी हिस्ट्री का स्टडी हो, चाहे मेडाइवल हो, चाहे मॉडर्न हो, ठीक है। तो जो भी मटेरियल रिमेन्स मिले हुए हैं, कोई भी धातु मिला है, कोई भी सिक्का मिला है, या उसके अलावा खुदाई में जो चीज़ें मिली हुई हैं उसके बेसिस पे जो अपनी हिस्ट्री को हम रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। आर्कियोलॉजी की जो स्टडी है वो हम प्री हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में ये चीज़ हमें काम आती है। प्री हिस्ट्री इज़ कंसर्न विद द पीरियड फॉर विच देयर इज़ नो रिटन रिसोर्सेज। तो प्री हिस्ट्री का टाइम वो है जब कोई भी रिटन सोर्सेज उपलब्ध नहीं थे, ठीक है। एंड हिस्ट्री इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन रिटन मटेरियल। और जो हिस्ट्री बेस्ड है वो किस पे है, वो बेस्ड है हमारे रिटन मटेरियल पे। तो जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री मतलब प्री हिस्ट्री बात करेंगे जहाँ जब उस टाइम में जो भी रिटन कोई चीज़ उपलब्ध नहीं थी। तो पहले बात करते हैं एक्सकवेशन ऑफ स्टोन एज। तो स्टोन एज का जब एक्सकवेशन हुआ तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिली। द इम्प्लीमेंट्स ऑफ द ओल्ड स्टोन एज। तो जो ओल्ड स्टोन एज है उसको हम पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, और जो न्यू स्टोन एज है उसको हम न्यूलिथिक पीरियड बोलते हैं। मीन्स ये हो गया पाषाण काल, और ये हो गया आपका न्यूलिथिक पीरियड को हम बोलेंगे नवपाषाण काल। तो ये थ्रो करता है लाइट ऑन द प्री हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो प्री हिस्ट्री के बारे में हमें पैलियोलिथिक पीरियड्स और न्यूलिथिक पीरियड से जानने को मिलता है। मीन जो ओल्ड स्टोन एज हमारी रही और जो न्यू स्टोन एज रही। द अर्ली स्टोन एज साइट्स हैव बीन एक्सकवेटेड एट पैसारा इन मुंगेर। तो जो अर्ली स्टोन एज की साइट्स हैं वो कहाँ एक्सकवेट की गई हैं, तो उनकी खुदाई जो है पैसारा में हुई है, जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इट हैज़ यील्डेड ए नंबर ऑफ आचुलियन टूल्स। तो यहाँ पे जो है कई तरह के जो नुकीले औजार हथियार वो मिले हुए हैं, जैसे जो एक्सेस वगैरह हो गए, या जो क्लीवर्स भाले वगैरह हो गए, कुल्हाड़ी वगैरह हो गई। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें यहाँ से मिली हुई हैं। तो उसके बाद बात करते हैं न्यूलिथिक कल्चर की। तो जो पहला न्यूलिथिक कल्चर था इन द गंगा वैली वॉज फाउंड एट चिरन। सबसे पहला जो न्यूलिथिक कल्चर था वो हमको मिलता है चिरन में, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा इन द सारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, तो सारण डिस्ट्रिक्ट में, नियर द कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा एंड घाघरा। तो गंगा नदी और घाघरा नदी के पास में जो है सारण डिस्ट्रिक्ट, तो उसी के पास जो है चिरंद है। तो वहीं से हमें जो न्यूलिथिक कल्चर के जो एविडेंस हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। दे यूज्ड बिसाइड्स पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। तो ये पॉलिश स्टोन टूल्स की जगह जो है ये एंटलर बोन टूल्स का यूज़ करते थे। स्पेशलिटी ऑफ चिरन। तो जो चिरन में जो भी चीज़ें मिली हैं उसकी स्पेशलिटी ये है, उसकी खासियत ये है कि वो यूज़ करते थे जो एंटलर बोन टूल्स होते हैं, मीन्स जो हड्डी के बने हुए जो हथियार होते हैं, नुकीले हथियार, उसका ये यूज़ करते थे। पत्थर का
इस्तेमाल ये नहीं करते थे, बहुत कम करते थे। ज़्यादातर जो हथियार मिले हुए हैं वो हड्डी के बने हुए हैं। दे मैन्युफैक्चर वेरियस काइंड ऑफ बीड्स, तो वेरियस काइंड ऑफ बीड्स ये मैन्युफैक्चर करते थे। उसके अलावा सेमी प्रीसियस स्टोन्स, ठीक है, जैस्पर हो गया, कैरलिन हो गया। दिस न्यूलिथिक कल्चर इज़ डेटेड बिटवीन 2500 से 1500 BC के आसपास का। ये बताया था कि जो न्यूलिथिक कल्चर है ये 2500 से 1500 के BC के आसपास का है। न्यूलिथिक कल्चर्स हैव बीन फाउंड एट चेचर वैशाली, और देखिए उसके अलावा वैशाली में, चेचर में ये मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद सैनुअर रोहतास में मिला है, मनेर पटना में, उसके बाद ताराडी बोध गया और बारूडी सिंहभूम में मिला हुआ है। ए नंबर ऑफ पॉटरीज ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड एट दिस साइट्स। उसके अलावा हमें यहाँ पे कई मटके वगैरह भी देखने को मिलते हैं। ब्लैक एंड रेड पॉलिश वेयर डिस्कवर्ड फ्रॉम राजगीर। जैसे अगर हम बात करें जो मिट्टी के जो पके हुए बर्तन हैं वो हमको राजगीर में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा सोनपुर में जो गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चिरन में जो कि वैशाली में पड़ता है, और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद आंतीचक में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो कई जगह जो है वह हमें पेंटेड मटके मिले हैं, या कई जगह जो है सिर्फ मीन्स वो केवल पके हुए मटके हैं। कई जगह जो पके हुए हैं उसको पेंट भी किया गया है, तो कहीं कहीं पेंटेड है, कहीं कहीं अनपेंटेड है। फाउंड इन नेवादा तोली इन मध्य प्रदेश एंड गुलिंद एंड अहर इन राजस्थान। प्री नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हैव बीन फाउंड इन बक्सर एंड चिरन। अब देखिए जो ये नॉर्थ ब्लैक जो पॉलिश्ड वेयर हैं, मीन्स जो पॉलिश्ड मटेरियल, जो ऐसे मटके हैं जिनको पॉलिश कर किया जाता था, तो जो ऐसे पॉलिश्ड जो मटके हैं वो हमको बक्सर और चिरन से मिलते हैं। बात करते हैं चालकोलिथिक कल्चर की, तो यूज़ ऑफ कॉपर विथ स्टोन एज द मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांस हैज़ बीन फाउंड एट चिरन। तो कॉपर का यूज़ जो है हमको दिखता है चिरन में। उसके अलावा स्टोन वगैरह का भी जो यूज़ ये लोग जो है वो करते थे, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें चिरन में मिली हुई हैं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड आयरन वॉज इंट्रोड्यूस, और चालकोलिथिक पीरियड के जो है वो ख़त्म होते होते जो है वहाँ पे आयरन जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। दो अदर एलिमेंट्स ऑफ चालकोलिथिक कल्चर वाज आल्सो फाउंड एट चेचर वैशाली। देखिए चालकोलिथिक कल्चर की जो चीज़ें हैं वो चेचर वैशाली में मिली हैं, और सोनपुर नियर बेला गया डिस्ट्रिक्ट। फॉलोइंग न्यूलिथिक चालकोलिथिक वाज आल्सो एक्सपोज्ड एट सैनुअर रोहतास डिस्ट्रिक्ट में भी मिला है, एंड द ताराडी बोधगया एंड मनेर पटना डिस्ट्रिक्ट में मिला है। देखते हैं कॉपर वॉज फाउंड इन ऑल द साइट्स थ्रू इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। देखिए सभी साइट से हमको कॉपर तो मिला है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम क्वांटिटी में मिला है कॉपर। एंड एक्सकावेशन एट द ओल्ड फोर्ट एट राजगीर। देखिए जो एक्सकावेशन जो खुदाई की गई ओल्ड फोर्ट राजगीर के पास, कंडक्टेड बाई ए घोष, तो ये की गई थी ए घोष के द्वारा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर है वो रिप्रेजेंट करता है बाई क्रूड रेड वेयर, ठीक है। तो ये जो है ये लोग लाल कलर का यूज़ करते थे, इसमें जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको उसको लाल कलर से जो है वो रंगते थे, यूज़ करते थे। उसके अलावा इन राजगीर ऑन द वे ऑफ गरदकुता इज़ अ साइट ऑफ जीविका विहार डोनेटेड बाय द बुद्धा बाय द ग्रेट फिजिशियन जीविका। तो यहाँ हमको जो है जीविका विहार की साइट मिलती है जिसको बुद्धा ने डोनेट किया था। किसको किया था? तो ये जीविका जो एक फिजिशियन थे उनको डोनेट किया था बुद्ध ने। बात करते हैं NBPW कल्चर की, तो NBPW का मतलब यही नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर से है। दिस कल्चर इज एसोसिएटेड विद द अबंडेंस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स। तो हमको यहाँ पे जो है अब ढेर सारे जो आयरन ऑब्जेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। जो इसके स्पेसिमेंट्स हैं हैव बीन फाउंड एट सोनपुर, चिरंद, वैशाली, चंपा, ठीक है। तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये मिला है। उसके अलावा सोनपुर, चिरंद, वैशाली वगैरह में मिला है। जो वैशाली में देखेंगे तो ए मड स्तूपा वॉज डिस्कवर्ड विच वॉज बिल्ट ऑन द कॉर्पोरल एशेस ऑफ द बुद्धा आफ्टर हिज महापरिनिर्वाण। तो वैशाली में हम देखेंगे कि हमें एक मड का जो है स्तूप मिला हुआ है, ठीक है, जो कि ये कहा जाता है कि जो लॉर्ड बुद्धा थे तो उसका उनके जो होली एसेस हैं वो उसमें थे। और दिस इज़ ओनली द स्तूपा एक्सकवेटेड अदर देन द स्तूपा ऑफ कपिल वस्तु। तो कपिल वस्तु के स्तूप के अलावा यही एक स्तूपा था जो वैशाली में मिला हुआ था, जिसमें कहा जाता है कि जो लॉर्ड बुद्ध हैं उनके होली एसेस थे उसमें। तो इसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये है आपके जो नॉर्थन वेस्टर्न जो पॉलिश्ड वेयर्स हैं, NBPW बोलते हैं, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स। ये उसके दो एग्जांपल्स हैं। दिस स्तूपा इज़ अ यूनिक फाइंड विथ Ayakapatas and rising from the ground level without a plinth. At Champa, the most important discovery was the ivory female dancing figure. अब देखिए चंपा में जो है हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मिली है वो है डांसिंग फिगर है, ठीक है, फीमेल का जो है डांसिंग फिगर है विद आर्टिकुलेट लिम्स।
देखिए उसके बाद इसकी फ़ोटो आप यहाँ देख सकते हैं। सच ए फिगर वॉज फाउंड एट पोम्पी इन इटली। तो ऐसे ही फिगर जो है वो इटली में मिला था एंड शुड बी प्लेस्ड लेटेस्ट इन द मॉडर्न पीरियड। तो ये कहा जाता है कि जो ये मूर्ति मिली है वो मॉडर्न पीरियड की है। एट सोनपुर हाईली लस्ट्रस NBPW शर्ट्स वर फाउंड सम हैविंग पॉलीक्रोम कलर। तो कुछ ऐसे भी मिले जिनका जो कलर था वो पॉलीक्रोम कलर था उनका। एक्सकवेशन ऑफ मौर्य पीरियड। तो मौर्य पीरियड की खुदाई की बात करते हैं। मौर्य पीरियड में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो यहाँ पे कुम्हार में देखेंगे तो ये ब्रॉट टू लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम द मॉडर्न कल्चर ऑफ एंशिएंट बिहार। तो हमें यहाँ जो है कुम्हार से जो है सबसे पहले जो चीज़ मिली है मौर्य पीरियड की वो कुम्हार से ही मिली है। हियर 80 पिलर्ड हॉल वॉज एक्सकवेटेड बाई स्पूनर, एल्टर एंड मिश्रा। तो इन तीनों लोगों के द्वारा जो है ये 80 पिलर का हॉल जो है वो एक्सकवेट किया गया था। मेनी स्ट्रक्चर्स हैव बीन अनअर्थन विच बिलोंग टू द रीजन ऑफ अशोका। और कुछ कुछ चीज़ें भी हैं ऐसी हैं जो नीचे गड़ी हुई हैं जो अशोका के पीरियड से बिलोंग करती हैं। पॉलिश्ड पिलर्स ऑफ दिस रीजन हैव बीन डिस्कवर्ड एट कुमरार, वैशाली और लौरिया, अरेजा और उसके नंदगढ़ और रामपुरवा। तो इन जगहों पे जो है वो मींस पॉलिश्ड पिलर्स जो है हमें इस रीजन के इस टाइम पीरियड के मौर्य टाइम पीरियड के जो है पॉलिश्ड पिलर्स जो है वो हमें मिलते हैं। द मॉडर्न एक्सकावेटेड केव्स सम ऑफ विच आर इंस्क्राइब्ड आर फाउंड इन बारबरा हिल्स। तो देखिए जो मौर्य लोग थे उन्होंने केव्स वगैरह भी बनाए थे जिसमें केव्स वगैरह के अंदर जो है स्टोन्स पर लिखा भी हुआ था। तो ये हमें बारबरा हिल्स में मिलते हैं जो कि गया के पास है। एंड आर एग्जाम्पल ऑफ द अर्लीस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इन ईस्टर्न इंडिया। तो ये जो है एक एग्जाम्पल है रॉक कट आर्किटेक्चर का ईस्टर्न इंडिया में। अब देखिए बात करते हैं कुषाण पीरियड के एक्सकावेशन की। तो चिरन में इट वाज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार। तो सबसे पहले जो कुषाण पीरियड की जो चीज़ें हैं वो चिरन में मिली। रिमेन्स ऑफ मोनूमेंटल बिल्डिंग्स ऑफ फायर बर्न्ड ब्रिक्स। तो जो है फायर बर्न्ड ब्रिक्स मिली मीन्स जो है हमें आग से जो पकी हुई ईंटें हैं वो यहाँ मिलती हैं जो बिलोंग करती हैं कुषाण पीरियड से। अ होड ऑफ कुषाण कॉपर कॉइन्स। उसके अलावा कुषाण के जो कॉपर कॉइन्स हैं जो कॉपर के जो सिक्के हैं वो मिले हैं। टेराकोटा ह्यूमन हेड्स। उसके अलावा टेराकोटा के जो ह्यूमन हेड्स हैं मींस जो मिट्टी के बने हुए मानव के जो हेड्स हैं वो मिले हुए हैं। विद टिपिकल कुषाण हेड ड्रेस हैव बीन फाउंड एट बक्सर। और जो कुषाण हेड ड्रेस है वो हमें मिलता है बक्सर में। एंड टेराकोटा फिगरिन्स ऑफ दिस पीरियड हैव बीन फाउंड एट बक्सर एंड चिरन। और जो टेराकोटा फिगरिन्स है वो हमको बक्सर और चिरन से मिलता है। साइंस ऑफ द वर्किंग द कॉपर माइंस हैव बीन फाउंड नियर धनबाद। और अगर कॉपर माइंस की बात करें तो हमें कुषाण पीरियड के कॉपर माइंस जो हैं वो धनबाद के पास देखने को मिलते हैं। बात करते हैं गुप्ता पीरियड के एक्सकवेशन की। तो गुप्ता पीरियड इन बिहार इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यूमरस सील्स बियरिंग इंस्क्रिप्शन। तो गुप्ता पीरियड के जो है कई सील्स मिलते हैं बिहार में, ठीक है। तो कहाँ मिलते हैं, तो ये वैशाली में। सबसे पहले जो है गुप्ता पीरियड के जो सील्स हैं वो वैशाली में मिले। बिसाइड दीज न्यूमरस कार्व्ड स्कल्पचर्स वर फाउंड इन रजौना एंड नालंदा। उसके अलावा रजौना और नालंदा में भी गुप्ता पीरियड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं। द एक्सकवेशन एट अपशद इन गया डिस्ट्रिक्ट रिवील्ड 8 स्तूको पैनल्स डिपिक्टिंग वाल्मीकि's रामायण स्टोरी। तो गया में जो है ये 8 स्तूको जो पैनल्स है वो हमको देखने को मिलते हैं जिसमें जो रामायण की जो स्टोरी है जो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है वो हमको देखने को मिलती है ऑन द ब्रिक वॉल ऑफ विष्णु टेम्पल। तो ये कहाँ देखने को मिलती है, जो विष्णु भगवान का जो मंदिर है उसके दीवार पे ये देखने को मिलता है, जो कि आदित्य सेन जो थे गुप्ता किंग उनके द्वारा ये बनाया गया था। तो ये करीब करीब जो है 7वीं जो सेंचुरी 7वीं शताब्दी में ये बनाया गया था। ए फोर्टिफाइड ब्रिक स्ट्रक्चर इन राजविशाल का घर हैव बीन एक्सकवेटेड इन वैशाली। तो वैशाली में जो है वो राजा विशाल का जो घर है वो भी एक्सकवेट किया गया है। अब बात करते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड के एक्सकवेशन की। तो द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ पोस्ट गुप्ता एंड पाला पीरियड्स वर फाउंड एट नालंदा एंड कुरकीहर। तो जो पोस्ट गुप्ता पीरियड और जो पाला पीरियड की जो चीज़ें हैं वो हमको नालंदा और कुरकीहर से मिलती हैं। और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो साउथ मुंगेर से मिलती हैं। कुरकीहर जो है वो फेमस है फॉर इट्स ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ बुद्धिस्ट गॉड्स एंड गॉडेस। तो कुरकीहर से हमें ज़्यादातर जो चीज़ें मिली हैं वो बुद्ध भगवान की जो हैं वो ब्रॉन्ज की जो इमेजेस वगैरह हैं। बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सकावेशन वॉज एट एंतीचक। तो सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट जो एक्सकावेशन है वो एंतीचक का है जो कि भागलपुर में पड़ता है। विच एक्सपोज्ड अ लार्ज बुद्धिस्ट मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट आइडेंटिफाई एज द विक्रमशिला महावीरा फाउंडेड बाय धर्मपाला। तो जो मेन चीज़ हमको देखने को मिला वो मिला विक्रमशिला महावीरा, ठीक है, जिसको धर्मपाल के द्वारा फाउंड किया गया था, ठीक है। धर्मपाल जो थे वो
सेकंड पाला एम्परर थे। इंस्क्रिप्शन सोर्सेज, अब बात करते हैं इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज की, जो हमें जो लिखे हुए जो भी चीज़ें मिली हुई, जो स्क्रिप्ट मिली हैं। द अर्लीस्ट डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू द टाइम ऑफ अशोका। तो देखिए सबसे जो अर्लीस्ट, जो सबसे पुरानी इंस्क्रिप्शन है वो बिलोंग करती हैं अशोका के टाइम पीरियड से, ठीक है। और उनको लिखा गया था ब्राह्मी स्क्रिप्ट में और प्राकृत लैंग्वेज में। हैव बीन फाउंड ऑन पिलर्स इन लौरिया अरेजा और नंदगढ़ में, रामपुरवा में और सासाराम में। तो जो सबसे जो पुराने इंस्क्रिप्शन हमको अभी तक मिले हैं वो अशोका के टाइम पीरियड के मिले हैं, और वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे और जो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे, ठीक है। तो ये पिलर्स वगैरह जो हैं, पिलर्स वगैरह पे ये लिखे गए थे। तो ये नंदगढ़, ये रामपुरवा और सासाराम के जो आसपास हैं के इलाके हैं, वहाँ पे ये मिले हैं। तो ये इसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये इंस्क्रिप्शंस हैं अशोका के टाइम के। द गुप्ता पीरियड ऑल्सो पजेज अ फ्यू इंस्क्रिप्शन। देखिए गुप्ता पीरियड में भी हमें कुछ इंस्क्रिप्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। वन ऑफ देम पॉसिबली ऑफ स्कंदगुप्त, और जो एक है उसमें से वो है स्कंदगुप्त का जो है वो है। 2 कॉपर प्लेट्स, 1 फ्रॉम गया एंड नालंदा ईच। तो 2 कॉपर प्लेट भी देखने को मिलते हैं, एक जो है गया से है और एक जो है नालंदा से है। ग्रांटिंग विलेज टू ब्रह्मास आर सेड टू ब्राह्मणस आर सेड टू बी हैव बीन इशूड बाय समुद्रगुप्ता। तो इसमें हम ये जो कॉपर प्लेट्स हैं, इसमें हमको ये देखने को मिलता है कि ब्राह्मण्स को जो है वो विलेजेस जो है वो दान में दिए जा रहे हैं। ये चीज़ कॉपर प्लेट में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको इशू किया गया है समुद्रगुप्त के द्वारा। द इंस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट गुप्ता एंड पाला पीरियड इन बिहार ऑफ 3 टाइप्स। तो अब देखते हैं जो इंस्क्रिप्शन है पोस्ट गुप्ता के और जो पाला पीरियड के बिहार में, वो 3 टाइप्स के हैं। तो पहला है रिकॉर्ड ऑन सील्स फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन वैशाली। तो जो सील्स वगैरह हैं, जो मुहरें होती हैं, जो मुहरे होते हैं, इस पे इमेज या कुछ सिंबल बना होता है, तो वो हमको वैशाली देखने को मिली हैं और नालंदा से देखने को मिली हैं। दे आर यूज़फुल फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। तो जो सील्स वगैरह हैं, उससे हम वहाँ की पॉलिटिकल हिस्ट्री और मीन्स वो कैसे पॉलिटिकली वो काम करते थे, कैसे उनका मीन्स रूलिंग का क्या तरीका था, फिर उससे हमको ये जानने को मिल सकता है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन करने का क्या तरीका था, कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। उसके अलावा कुछ स्टोन के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जैसे बारबरा स्टोन इंस्क्रिप्शन है, जो कि जिससे हम उस टाइम के पीरियड के बारे में ये जान सकते हैं कि मीन्स जो वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसे वर्क करता था, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता था। द लैंड चार्टर रिटन ऑन द कॉपर प्लेट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार। और जो लैंड चार्टर जो ये कॉपर प्लेट पे लिखे गए हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हमको मिले हैं अभी तक। इसके हेल्प से जो हम और बिहार के हिस्ट्री के बारे में और जान सकते हैं। A few inscriptions belonging to Parthiyaras and Gahadawalas have been found, such as Digwala Dubiya grant of the time of Mahendrapal in Saran district and those of the time at Vijaychandra in the Shahabad district. The Gahadawala plate ऑफ मानेर डिस्क्राइब द रेवेन्यू सिस्टम। अब देखिए जो ये गहादवाला प्लेट है, ये डिस्क्राइब करता है वहाँ के जो रेवेन्यू सिस्टम था, जो पैसे के लेन देन का जो सिस्टम था उसके बारे में, ठीक है। पटना डिस्ट्रिक्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 12th सेंचुरी। तो करीब करीब जो है ये 12वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी के आसपास की जो उस टाइम का जो रेवेन्यू सिस्टम था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है इससे। द पंचोबा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो जो ये पंचोबा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ये 13वीं शताब्दी का है। ऑफ समुद्रगुप्त इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो ये समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड का है पंचोबा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये 13वीं शताब्दी का है, समुद्रगुप्त के समरगुप्त के टाइम का, समग्र गुप्त के टाइम का है। ये हमको पॉलिटिकल और उस टाइम की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री के बारे में पढ़ने में हेल्प करता है। द इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम ऑफ बालासेन हैज़ बीन फाउंड एट सानोखर इन द भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। और जो इमेज इंस्क्रिप्शन मिला है बालासेन का, ये मिला है हमको सानोकर से, जो कि भागलपुर में पड़ता है। द जैनी बिगहा इंस्क्रिप्शन। अब देखिए जो जैनी बिगहा इंस्क्रिप्शन है जो गया में मिला है, रेफर टू द लेट सेना किंग्स बुद्धसेन। तो ये बुद्धसेन से ताल्लुक़ रखता है और जयसेन से ताल्लुक़ रखता है। द देवपारा इंस्क्रिप्शन ऑफ विजयसेन मेंशंस। तो जो देवपारा इंस्क्रिप्शन है विजयसेन का, वो मेंशन करता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पाला वेसल्स बाय द सेनाज इन ईस्टर्न बिहार। तो उससे जो है वो जो उस टाइम की जो सेना वगैरह थे उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो अब बात करते हैं कॉइन्स की कि कौन कौन से टाइप के कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले जो पंच मार्क्स कॉइन्स है मोस्टली मेड ऑफ सिल्वर।
तो सिल्वर चांदी के जो सिक्के हैं वर फाउंड एबंडेंटली इन बिहार, तो चांदी के सिक्के वो ज़्यादा मिले बिहार में। दे वर डिस्कवर्ड इन गोलकपुर इन पटना टाउन, तो ये पटना में देखने को मिलते हैं, पूर्णिया में और भी कई जगहों पे देखने को मिलते हैं। जो कुषाण कॉइन्स हैं ये बक्सर में हमको देखने को मिले हैं, ठीक है, जो कि कुषाण एम्पायर के बारे में उससे हमको जानकारी मिलती है। उसके अलावा होशिका यूजेज ए तालिस्मान वॉज फाउंड इन द कुम्हार एक्सकवेशन, तो कुम्हार एक्सकवेशन भी वो चीज़ ये सिक्के देखने को मिले। अ होर ऑफ 82 कुषाण कॉपर कॉइन्स, उसके बाद 82 जो है कुषाण के जो सिक्के वो हमको चिरन से देखने को मिले हैं, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो कॉइन्स मिले हैं उनके। सिमिलरली गुप्ता कॉइन्स फाउंड इन हाजीपुर डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ गुप्ता एम्पायर, उसी तरह जो गुप्ता कॉइन्स है हमको वो हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के इलाके में देखने को मिलते हैं, जो जिससे हमको गुप्ता एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। देयर वाज ए पैसिटी ऑफ द कॉइन्स इन द पाला एम्पायर, लेकिन पाला एम्पायर से रिलेटेड जो है उतने सिक्के हमको देखने को नहीं मिले। बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की। द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ बिहार इन द वैदिक पीरियड आर फाउंड इन द अथर्ववेदा, तो सबसे पहले हमको अथर्ववेद में जो है अपने बिहार का जो है उल्लेख मिलता है। उसके अलावा ये इसमें मिलता है पंचविस्म ब्राह्मण में हमको उल्लेख मिलता है बिहार का। जो दोनों किताबें हैं वो बात करती हैं पीपल कॉल्ड, जिनको हम व्रत्य बोलते थे, तो जो रहते थे मगध में, ठीक है। तो इन किताब में जो उल्लेख है वो व्रत का उल्लेख है कि जैसे आर्यव्रत है ना, आर्यव्रत, तो आर्यव्रत जो है उसी का ये व्रत है। मींस ये मगध डिस्ट्रिक्ट के जो लोग रहते थे उनको व्रत के नाम से बोलते थे। हाउएवर द ऋग्वेदा मेंशन किकतास, तो लेकिन जो ऋग्वेदा है उसमें किकतास के बारे में दिया हुआ है एज द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ मगध, तो जो किकतास थे वो ऋग्वेद का ये कहना है कि जो किकतास थे वो मगध के रहने वाले थे। द वैदिक लिटरेचर इंडिकेट्स द नॉन आर्यन कैरेक्टर ऑफ मगध, तो जो ये वैदिक लिटरेचर है वो इंडिकेट करता है कि उस टाइम जो है आर्यंस का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था मगध में, मीन्स अभी आर्य यहाँ नहीं आए हुए थे। द मेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द आर्यन एक्सपेंशन इन नॉर्थ बिहार इज कंटेन्ड इन सतपथ पुराण, तो सतपथ पुराण से जो है हमको आर्यंस के बारे में जानकारी मिलती है। द रामायण एंड द महाभारत हेल्प इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ द रीजन, उसके अलावा जो रामचरितमानस है, रामायण है, जो हमारा महाभारत है, उससे हमें यहाँ के हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। दिस टेक्स्ट हैव सम इन्फॉर्मेशन ऑन द हिस्ट्री ऑफ मगध एंड विदेह, तो मगध जो है मगध साम्राज्य और जो विदेह साम्राज्य है, इन दोनों साम्राज्य के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। उसके अलावा मार्कंडेय पुराण जो है प्रेजेंट गेनोलॉजिकल स्केच ऑफ द किंग हु रूल्ड विदेह एंड वैशाली, तो जो मार्कंडेय पुराण है उससे हमको विदेह और वैशाली के बारे में जानकारी मिलती है। द बुद्धिस्ट सोर्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द हिस्ट्री ऑफ बिहार, अब जो बुद्धिस्ट सोर्स है वो भी हमें इन्फॉर्मेशन देता है बिहार के हिस्ट्री के बारे में। तो जो हमको बुद्धिस्ट सोर्स से जो जानकारी मिल रही है वो 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट होती है टिल द मौर्यन एम्पायर। द बुद्धिस्ट कैनन्स द अंगुत्तर निकाय, अब देखिए अंगुत्तर निकाय से, क्योंकि अंगुत्तर निकाय मेंशन करता है रिपब्लिक्स एंड द मोनार्कीज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उस जिसमें से जो महाजनपद थे वर सिचुएटेड इन द बिहार, तो कुछ महाजनपद जैसे कि आपका ये वैशाली का जो हिस्सा हो गया या वज्जी हो गया, तो वज्जी वैशाली सब जो है वो 16 महाजनपद का पार्ट था। उसके बाद दिघा निकाय जिसको बुक ऑफ डायलॉग बोलते हैं, और विनय पिटका इसको बुक ऑफ डिसिप्लिन बोलते हैं, गिव्स एन अकाउंट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द मोनार्की ऑफ द मगध एंड रिपब्लिक ऑफ वैशाली, तो जो वैशाली है उसके बारे में, ठीक है। ये वैशाली जो था वो पहला रिपब्लिक था, वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक। अगर कभी क्वेश्चन आता है बिहार पीछे अगर पूछता है कि वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक क्या था, तो वैशाली था। द क्रोनोलॉजी एंड गेनोलॉजी ऑफ प्री मोरियन किंग्स ऑफ मगध इज़ प्रोवाइडेड इन द बुद्धिस्ट सोर्सेज, तो जो प्री मोरियन किंग्स के बारे में और जो मगध साम्राज्य के बारे में हमें जानने को मिलता है वो बुद्धिस्ट सोर्सेज से भी जानने को मिलता है, जैसे कि दीपवस्म हो गया या महावस्म हो गया, जिसको कंपाइल किया गया था 5th सेंचुरी AD में सेलोन में। द जैन कैनन भगवती सूत्र प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द लिच्छवीज ऑफ वैशाली, तो जो भगवती सूत्र है उससे जो है हमें लिच्छवी जो है वैशाली की उसके बारे में जानने को मिलता है। और अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, इससे भी हमको बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। और जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था मुद्रा राक्षस, और जो पतंजलि के द्वारा लिखा गया था महाभाष्य, एंड राजा तंगिनी ऑफ द कल्हना प्रोवाइड वैल्यूएबल इनपुट्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से भी जो है हमको मौर्यन एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। 2 बुद्धिस्ट अशोक वंदन एंड
Divyadan present the organized life history of Ashoka, the Rajtarangi of Kalhana, the earliest book on the Indian history, speak on the sons of Ashoka ruling in Kashmir। तो ये जो किताबें हैं ये अशोका की रूलिंग के बारे में बताती हैं कि कश्मीर में भी जो है अशोका का रूल था। सो फार द गुप्ता पीरियड इज मालविका अग्निमित्रम ऑफ कालिदास आर कंसर्न, द आर्यभट्टी ऑफ आर्यभट्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। तो गुप्ता पीरियड की बात करें तो हमको मालविका अग्निमित्रम से जानकारी मिलती है जो कि लिखा गया था कालिदास के द्वारा। उसके अलावा जो आर्यभट्टिया है जो कि आर्यभट्ट ने लिखा था उससे भी वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है गुप्ता पीरियड के बारे में जानकारी करने के लिए। ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर्यमंजूस शिलाकल्प, जो ये आर्यमंजूस शिलाकल्प है ये पॉलिटिकल हिस्ट्री बताता है हमको गुप्ता पीरियड टाइम की, बिहार उस समय जो गुप्ता पीरियड टाइम की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी उसके बारे में हमको इससे जानकारी मिलती है। द अकाउंट ऑफ फाहियान और ह्यूंगसांग, देखिए फाहियान और ह्यूंगसांग जो आए थे जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे, इन्होंने भी जो किताबें लिखी हैं उससे भी हमको जानकारी मिलती है। तो इन लोगों ने यहाँ की क्या सोशल कंडीशंस थी उस टाइम, क्या रिलीजियस हिस्ट्री थी बिहार की उस टाइम, तो इसके बारे में बताया गुप्ता पीरियड टाइम में। और पोस्ट गुप्ता पीरियड टाइम में भी फाहियान विजिटेड ड्यूरिंग द रिंग ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। तो फाहियान किस टाइम, फाहियान कब आया था, तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में फाहियान आया था। और ह्यूंगसांग हु केम ड्यूरिंग द रिंग ऑफ हर्षवर्धन, और ह्यूंगसांग जो था वो आया था हर्षवर्धन के टाइम में। विजिटेड मगध इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 7th सेंचुरी AD, और ये 7वीं शताब्दी 7th सेंचुरी में आया था। प्रेजेंट्स फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑन द फंक्शन ऑफ नालंदा महावीरा, ठीक है, ये इसकी किताब में जो है वो नालंदा महावीरा के बारे में जिक्र मिलता है। वेयर ही स्पेंट लॉन्ग टाइम, जहाँ ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी की वगैरह जो है पढ़ाई वगैरह किया था। उसके बाद इत्स सिंह ऑल्सो गिव्स एन अकाउंट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द नालंदा महावीरा, फिर जो इत्स सिंह आया होता है वो भी जो है नालंदा महावीरा के बारे में अपनी किताब में लिखा होता है। ए तिब्बतियन मॉन्क धर्मवासमीन विजिटेड बिहार इन AD 1232 से 34 के आसपास ये आए। गिव्स एन अकाउंट ऑफ नालंदा फॉर द मुस्लिम आफ्टर द मुस्लिम इन्वेजन, तो मुस्लिम इन्वेजन के बाद जो है वो नालंदा का ये जो है जिक्र करते हैं अपनी किताब में। फ्यू टेक्स्ट सच एज रामचरित्र ऑफ सांध्यकर नंदी वो कंपोज्ड आउटसाइड बिहार, जैसे रामचरित्र ऑफ जो सांध्यकर नंदी है इनको कंपोस्ट किया गया था बिहार के बाहर, लेकिन ये भी यूज़फुल है अपनी बिहार की हिस्ट्री को जानने के लिए। द बुक इज़ रिटन इन वर्सेस, ठीक है, जो बुक है ये है वो वर्सेस में लिखा गया है। विच कैरी डबल मीनिंग ऑन अप्लीकेबल ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ रामा एंड अदर पाला किंग रामपाल। इट प्राइमरी डिस्क्राइब द रिवोल्ट ऑफ कैवरत अगेंस्ट पाला रूल एंड मेजर्स adopted by रामपाल टू डील विद देम। तो ये जो कैवरत है और जो पाला रूल के बारे में मीन्स जो यहाँ रामपाल थे, तो कैवरत और रामपाल के बीच में जो है वो रिवॉल्ट के बारे में इसमें दिया गया है। Thus, the relative importance of the sources varies according to the period with which they deal. The literary and the archaeological sources provide information of pre-Ashokan period. तो जो लिटरेरी और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं उससे जो हमें प्री अशोकन पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। इंस्क्रिप्शन गेन इंपॉर्टेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ अशोका, ठीक है, जो अब इंस्क्रिप्शन जो है वो अशोका के टाइम से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अशोका के टाइम से ही हमको जो भी इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं, जो भी अभिलेख मिले हुए हैं लिखित में, वो हमको अशोका के टाइम से मिलते हैं। एंड रिमेन इंपॉर्टेंट टिल द डेट ऑफ 12th सेंचुरी, और ये इंपॉर्टेंट कब तक है, 12th सेंचुरी की डेट तक जो है हमको इंस्क्रिप्शन अच्छे खासे मिले हुए हैं। कॉइन्स प्रोवाइड लेटेड इन्फॉर्मेशन, अब देखिए कॉइन्स उतना इन्फॉर्मेशन कॉइन्स नहीं दे पाएंगे जितना हमको अच्छे से इंस्क्रिप्शन दे सकते हैं। रिगार्डिंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार एज दे प्रोवाइड इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री बट दे आर वैल्यूएबल फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग द इकोनॉमिक लाइफ। लेकिन देखिए कॉइन से हम ये जान सकते हैं कि उस टाइम की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी रही होगी। अगर हमको कॉपर के कॉइन्स मिलते हैं तो ये हम समझ सकते हैं कि उस टाइम की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो वीक रही होगी, क्योंकि वो कॉपर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा गोल्ड या सिल्वर यूज़ कर रहे हैं तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम की जो मीन्स रहा होगा कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा रहा होगा, तभी तो वो सोने और चांदी के सिक्के यूज़ कर रहे थे। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो पहला न्यूलिथिक कल्चर था वो था गंगा वैली का, जो कि मिला हुआ है चिरंद में, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। न्यूलिथिक चालकोलिथिक कल्चर व फाउंड एट चिरंद, सारण एंड चेचर वैशाली। तो न्यूलिथिक और जो चालकोलिथिक कल्चर की जो चीज़ें हैं वो हमको सारण और वैशाली में मिली हैं। जो मड स्तूप है वैशाली का वॉज बिल्ट ऑन द कॉर्पोरल एसेस ऑफ बुद्धा आफ्टर द महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर। तो जो कुशीनगर में जो बुद्ध भगवान का जो महापरिनिर्वाण हुआ तो उससे जुड़ी जो चीज़ें हैं मीन्स जो उनके जो होली एसेस हैं वो हमको यहाँ वैशाली में मिले मड स्तूप के उसमें। द 80 पिलर्ड हॉल ऑफ कुम्हार वाज एक्सकैवेटेड बाई स्पूनर
और एल्टकर और मिश्रा। तो जो 80 जो पिलर का ये हॉल था कुम्भलहार में जो एक्सकावेट किया गया, ये स्पूनर, एल्टकर और मिश्रा के द्वारा एक्सकावेट किया गया था। द एक्सकावेशन एट एप्शर इन द गया डिस्ट्रिक्ट शोज द डिपिक्शन ऑफ रामायण स्टोरी ऑन द ब्रिक वॉल ऑफ विष्णुगुप्त टेम्पल। तो आपको जो रामायण स्टोरी है ये विष्णु भगवान के मंदिर पे जो ये इनके दीवार पे जो है देखने को मिलती है यहाँ गया डिस्ट्रिक्ट में। विक्रमशिला महावीरा फाउंडेड बाय धर्मपाल वॉज एक्सकावेटेड एट आंतीचक इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर। तो जो विक्रमशिला महावीरा है जो कि धर्मपाल द्वारा जो है इसका बनाया गया था, तो इसको एक्सकावेट किया गया है कहाँ पे, तो आंतीचक में किया गया है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। अशोकन इंस्क्रिप्शन वो रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड प्राकृत लैंग्वेज। अशोका के जो स्क्रिप्ट हैं वो दोनों लैंग्वेज में है, याद रखिएगा, ब्राह्मी और प्राकृत दोनों में लिखी गई हैं। देवपारा इंस्क्रिप्शन ऑफ विजयसेन मेंशंस द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ पाला वेसल्स बाय द सेनाज इन ईस्ट बिहार। तो जो देवपारा के जो स्क्रिप्शंस हैं जो कि विजयसेन से मेंशन करते हैं पाला वेसल्स के बारे में ईस्ट बिहार में जो है। ए हर्ड ऑफ 82 कुसान कॉपर कॉइन्स हैव बीन फाउंड एट चिरंद इन सारण डिस्ट्रिक्ट। जो 82 कुसान के जो कॉपर के जो सिक्के हैं वो हमको सारण डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। अथर्वेद और पंचविस्म ब्राह्मण काल फॉर द पीपल लिविंग इन द मगध एज वृत्यस। तो इन लोग को जो है यहाँ मगध के जो रहने वाले हैं उनको वृत्य के नाम से जाना जाता था। द ऋग्वेद मेंशन किकताज एज द अर्लियर इनहेबिटेंट ऑफ मगध। जो ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है कि जो मगध के लोग रहने वाले हैं उनको हम बोलते हैं किकताज। द रामचरित कंपोज्ड ऑफ सांध्य नगर नंदी गिव्स एन अकाउंट ऑफ पाला किंग रामपाल। तो इससे हमको यहाँ से रामचरित जो ये सांध्यकर नंदी है इससे हमको जो पाल पीरियड के जो किंग थे रामपाल उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है इससे। और उसके बाद हम एंशिएंट बिहार जो अगला चैप्टर हमारा है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।